अशोकवदना भारतीय संस्कृत बौद्ध परंपरा की गाथा है। इस गाथा के मुताबिक अशोक का बौद्ध धर्म का मार्ग चुनने का कलिंग के युद्ध से कोई संबंध नहीं है। आज के इतिहासकार इस गाथा को दरकिनार कर अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से उसे एक शांतिप्रिय बौद्ध राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके पीछे की सबूत और आर्कियोलॉजिकल खोज कमजोर और संदिग्ध है। समय काल आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व। बिंदुसार इस वक्त पाटलिपुत्र के सम्राट हैं। उनके पुत्र सुशीमा का जन्म हो चुका है। उसी दौरान कंपा शहर के एक गरीब ब्राह्मण के घर खूबसूरत कन्या का जन्म होता है। ज्योतिषी के अनुसार उस कन्या के भाग में राजयोग एवं राजकुमार थे। गरीब ब्राह्मण आशा से भरकर उस कन्या को पाटलिपुत्र लेकर गया और राजा बिंदुसार को समर्पित कर दिया। राजा ने कन्या को स्वीकार किया और उसे अन्य रानियों के साथ भेज दिया। उस कन्या को देखकर राजमहल की अन्य राज महिलाएं ईर्ष्या से भर उठीं। उन राज महिलाओं ने कन्या को नाई के काम में निपुण बनाकर राजा के रखरखाव में दासी के रूप में भेज दिया। परंतु जब भी कन्या बिंदुसार के केस का रखरखाव करती, राजा को आराम मिलता। उन्हें तुरंत ही गहरी निद्रा का आभास भी होता था। प्रसन्न होकर राजा ने कन्या से कहा, अपनी इच्छा का कुछ भी वरदान मांगो। कन्या ने राजा से विवाह करने की इच्छा जताई। बिंदुसार ने विवाह को मंजूर किया और उस विवाह से अशोक और विट अशोक नामक राजकुमार का जन्म हुआ। कुछ समय उपरांत बिंदुसार को यह जानने की इच्छा हुई कि कौन राजकुमार सबसे उपयुक्त और कुशल राजा सिद्ध होगा। पिंगल वत्सजीव नाम के सिद्ध पुरुष को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। सारे राजकुमारों को स्वर्ण बागीचा में एकत्रित किया गया। बिंदुसार को अशोक कुछ खास पसंद नहीं थे। उसकी त्वचा और स्वरूप राजकुमारों से खूबसूरत नहीं थी। जब अशोक स्वर्ण बागीचे की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में प्रधानमंत्री का पुत्र राधागुप्त मिला। राधागुप्त ने अशोक को अपनी राजशाही हाथी प्रस्तुत की। अशोक उस गज की शान से सवारी करता हुआ वहां पहुंचा। बिंदुसार ने पिंगल वत्सजीव से कहा, महाराज, कृपया इन राजकुमारों का परीक्षण कीजिए और बताइए कौन मेरी मृत्यु के बाद सबसे उपयुक्त राजा सिद्ध होगा। भिक्षु ने सब राजाओं को देखा और महसूस किया कि अशोक ही सम्राट बनेंगे, परंतु राजा अशोक को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसने सोचा, अगर मैं यह बात रखूंगा तो राजा जरूर ही मुझे मार डालेगा। उसने कहा, मैं अपनी भविष्यवाणी करूंगा, परंतु बिना नाम लिए। भिक्षु ने कहा, राजा वही बनेगा जिसकी सवारी सबसे शानदार थी। सभी राजकुमारों को लगा कि उनकी सबसे शानदार सवारी है। अशोक ने लेकिन सोचा, मैं तो गजराज की सवारी करके आया हूं, मेरी शानदार सवारी है। इसके बाद बिंदुसार ने कहा, महाराज, कुछ और परीक्षण करके देखें। भिक्षु ने इसी प्रकार और परीक्षण किया और बिना नाम लिए इशारा अशोक की ओर किया। इसके उपरांत भिक्षु अशोक की माता का सत्कार करने लगा। वह भिक्षु राजा के सवालों से बचने के लिए दूर प्रांत में जाकर बस गया। कुछ समय उपरांत अशोक बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के राजा बनेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे।